नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। हमारी इस कला संस्कृति क्लास में हस्तकला टॉपिक चल रहा था, जिसके ये मानो कि लास्ट क्लास में ही आने वाली है। इसके बाद में एक दो क्लास, 1-1.5 घंटे की क्लास और बचेगी। उसके बाद में विधि विधान से अपनी हस्तकला क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक बार देख लो, हमारा यूट्यूब चैनल है GK GS स्टडी 03। इसको जो यूट्यूब चैनल पे नए हैं, जो पहली बार आए हैं, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास का आनंद लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखो, अपने लास्ट वाली क्लास में 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। 2-3 चीज़ों में कौन सी चीज़ थी? जैसे बादला के बारे में पढ़ा था, बातिक का कार्य पढ़ा था, अपने साड़ी का कार्य पढ़ा था, इत्र का पढ़ा था। अपने पढ़ा था कि इत्र राजस्थान में इत्र कहाँ का प्रसिद्ध बताया था अपने? सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध बताया था। कहाँ का प्रसिद्ध बताया था? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का प्रसिद्ध बताया था। धौलपुर का क्या बताया था? प्रसिद्ध बताया था। उसके बाद में अपन ने बादला के बारे में पढ़ा था, जो कहाँ का प्रसिद्ध था? जोधपुर का प्रसिद्ध था। कहाँ का प्रसिद्ध था? जोधपुर का प्रसिद्ध था। और जोधपुर का प्रसिद्ध था, ये बनता कौन से धातु से था? जेड धातु से बनता था। बाद में अपन ने बातिक का कार्य पढ़ा था। बातिक का कार्य अपन ने पढ़ा था कहाँ का? खंडेला का प्रसिद्ध। कहाँ का? खंडेला सीकर का प्रसिद्ध पढ़ा था। इसमें अपन क्या बोले थे? कपड़े पर मोम की पतली परत चढ़ाकर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? बातिक का कार्य कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में अपन ने पिछवाई कला पढ़ी थी। पिछवाई कला। अब पिछवाई कला क्या होती है कि कोई भी जैसे मंदिर है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, उसकी जो मूर्तियां हैं, उसके पीछे जो पर्दे लगाते हैं, उस पे कृष्ण लीला का चित्रांकन करना क्या होता है? पिछवाई कला होती है। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार था वो कौन था? नरोत्तम शर्मा था। कौन था? नरोत्तम शर्मा। ठीक है। अपन ने ये लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट किया था। अब अपन आज नई क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ेंगे अपन ने फट चित्रण। क्या पढ़ेंगे? फट चित्रण। फट चित्रण। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। फट चित्रण। देखो, फट चित्रण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। कि जैसे कोई भी स्थान है, एक अपन स्थान विशेष मान सकते हैं या कपड़ा मान सकते हैं। स्थानों पे भी होती है, जैसे दीवारों वगैरह पर, या अपन कपड़े पे मान सकते हैं। जैसे कपड़ा है कोई भी, यूँ मानो आप एक एक कपड़ा है, ये मानो एक कपड़ा है इस टाइप का। ये कपड़ा हो गया अपना। क्या हो गया? कपड़ा हो गया। ये कपड़ा हो गया। अब ये जो कपड़ा है, इस कपड़े पे क्या होता है कि किसी भी इंसान, यानी कि महापुरुष है, महापुरुष की क्या होता है? जीवन होता है। उस जीवन का आंकलन किया जाता है। जैसे इस कपड़े पर यूँ मानो कि उसके जीवन का आंकलन किया जाता है, जिसमें उसके चित्र भी आते हैं, जिसके जीवन भी लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है। इस कपड़े पे यूँ आकार का बना होता है, जैसे उसका विवरण पूरा का पूरा लिखा होता है, जीवन के विवरण लिखा होता है। उसको क्या बोलते हैं अपन ने? क्या बोलते हैं? फट चित्रण बोलते हैं। ये दीवार पर भी किया जा सकता है। ठीक है। अब ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है, कौन सा शहर इसके लिए विख्यात है, इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। आओ उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये है अपना फट चित्रण है, वो है शाहपुरा और शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है।
उत्ते क्या है, सापुरा, चित्रशैली, सापुरा चित्रशैली के अंतर्गत चित्रशैली के अंतर्गत कपड़े पर ऐतिहासिक, कपड़े पर ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनी का आकलन करना फटचित्रण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में है प्रारंभ में ये कार्य भित्ति चित्र के रूप में होता है, यानी मानो दीवारों पर होता था। ठीक है, ये कार्य। उसके बाद में है एक नाम आता है फड़ ठंडी करना। जो ये फड़ होती है इसको ठंडी करना, फड़ ठंडी करना, फड़ ठंडी करना। अब देखो फड़ ठंडी करना क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ होती है, मानो कि उसको डैमेज हो गई, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं, कचरा पत्र में सीधा का सीधा डस्टबिन में डालते हैं। बट ये जो किसी भी आप देवी देवताओं की मान सकते हो, आप किसी भी महापुरुष की मान सकते हो। अगर उस महापुरुष को अपन मानते हैं तभी तो उनको अच्छा मानते हैं, यानी कि उसका कोई अपमान ना हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं तभी, यानी कि आप कोई बड़े महापुरुष वगैरह होते हैं, उन्हीं के ही तो ये चीज़ें होती है, उनका अपन मान सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं। तो मान सम्मान करते हैं तो उनका अपमान ना हो, तो सीधा का सीधा अपन क्या कर सकते हैं, इसको डस्टबिन में नहीं डालते हैं। अगर डस्टबिन में डाल देते हैं उनको तो अब उनका मान सम्मान नहीं होता है। तो क्या करते हैं, ये जो कट फट जाती है ना, उसके बाद में विधि विधान से इसको क्या किया जाता है कि जो पुष्कर सरोवर होता है उसमें क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, यानी कि बहा दिया जाता है उसको। विसर्जित मतलब बहा दिया जाता है विधि विधान से। अब वो क्या है कि पानी में जब भी डालेंगे तो वो गल जाएगी पूरी की पूरी, और गलने के बाद में वो विधि विधान से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो वो होता है फड़ ठंडी करना। क्या होता है, फड़ ठंडी करना। ठीक है, फड़ ठंडी करना। फड़ के जीर्ण शीर्ण या कटफट होने पर विधि विधान से इसे पुष्कर सरोवर में विसर्जित करना क्या कहलाती है, फड़ ठंडी करना कहलाती है। ठीक है, फड़ ठंडी करना कहलाती है। बाद में आता है कि फड़ का जो कार्य करता है, जो फड़ चित्रण का कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको चित्तेरा बोलते हैं। और फड़ चित्रण का कार्य करने वाला पुरुष
करने वाला पुरुष क्या कहलाता है? चितेरा कहलाता है। ठीक है। जो जोशी परिवार विख्यात है इसमें, कौन सा? जोशी परिवार। जोशी परिवार विख्यात है। जोशी परिवार विख्यात है इसमें। ठीक है। बाद में इसके मुख्य जो कार्य करने वाले थे उनका नाम आता है, उनमें है श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी, जिनको 2006 में पद्मश्री मिला था। 2006 में पद्मश्री मिला था। पद्मश्री मिला था। और प्रसिद्ध चित्रकार हैं इनके, प्रसिद्ध चित्रकार वो है विजयलाल जोशी। विजयलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी। प्रदीप मुखर्जी, विजयलाल जोशी, प्रदीप मुखर्जी, जो थे अपने जयपुर के रहने वाले। और ये दोनों के दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुरा। और शाहपुरा तो कहाँ है? भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। ठीक है। ये ये प्रदीप जो मुखर्जी हैं, ये रामचरित्र जो मानस है, मानस पर 108 लघु चित्रों की फड़ के चित्र किया था इन्होंने। क्या किया था? रामचरित्र। रामचरित्र मानस पर 108 लघु चित्रों की फड़। लघु चित्रों की फड़ का क्या किया था इन्होंने? कार्य किया था। एक और इनके, एक है माणक जी। माणक जी, थोड़ा सा इस माणक जी को सही सी कर देता हूँ। माणक जी। ठीक है। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बात आई अपनी जो मेल थे ये कलाकारों की। फिर आती है महिला। ये तो पुरुष हो गए। फिर आते हैं महिला कलाकारों की बात। महिला कलाकारों में कौन कौन से हैं? महिला कलाकार या महिला कलाकारों में है पार्वती जोशी। पार्वती जोशी, आगे के ओसी। पार्वती जोशी, आगे के ओसी। गौतल देवी। पार्वती जोशी और गौतल देवी, दो कलाकार है, पार्वती जोशी और गौतल देवी। फिर नेक्स्ट है देवनारायण जी की फड़, जो क्या है? सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। और लंबी फड़ भी है, प्राचीन फड़ भी है, बट वैसे छोटी है। वैसे क्या है? छोटी है। ठीक है। देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़, ये क्या है? सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़। उसके बाद में सर्वाधिक लंबी व प्राचीन फड़। सबसे छोटी फड़। सबसे
छोटी फड़। उसके बाद में वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग। जो देवनारायण जी की फड़ है उसके वाचन करते समय किसका? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक चित्रांकन वाली पढ़, सर्वाधिक लंबी व प्राचीन पढ़ और सबसे छोटी पढ़, पढ़ने में सबसे छोटी पढ़। उसके बाद में है देवनारायण जी की फड़ पर सर्वप्रथम 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी। और ये डाक टिकट थी वो 2 रुपए की थी। कितने रुपए की? 2 रुपए की। 2 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। कब? 2 सितंबर को। कब जारी हुई थी? 2 सितंबर को 2 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। दूसरी बार जो डाक टिकट जारी की गई थी वो 3 सितंबर को की गई थी। दूसरी बार 3 सितंबर 2011 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए की डाक टिकट जारी। 5 रुपए की डाक टिकट जारी। 2 डाक टिकट जारी की गई थी। एक 2 सितंबर 1992 को की गई थी, दूसरी की गई थी 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए की डाक टिकट। 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए की गई थी और 3 सितंबर 2011 को 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। महिला कलाकारों में पार्वती जोशी, गौतल देवी और देवनारायण जी की फड़। सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सर्वाधिक लंबी व प्राचीन फड़, सबसे छोटी फड़। वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। देवनारायण जी की फड़ वह सर्वप्रथम 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी की गई थी और दूसरी बार 3 सितंबर 2011 को जारी की गई थी, जो कितने रुपए की? 5 रुपए की थी। कितने रुपए की थी? 5 रुपए की थी। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट में राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय व चौड़ी फड़। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय व चौड़ी फड़ जो किन की है? बाबूजी की है। बाबूजी राठौड़ किन की है? बाबूजी की है। और इनका जो फड़ का वाचन करते हैं उस टाइम में रावण हत्था का उपयोग किया जाता है। किसका? वाचन करते समय एक सेकंड, पूरा ही लिख देता हूं मैं। फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र
का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है। और जो इनके पाबूजी की जो फड़ है उसका जो वाचन करता है वो नायक जाति का भोपा करता है, नायक जाति का भोपा, नायक जाति का भोपा। ठीक है। उसके बाद में है एक नोट डालो, नोट रामदला व कृष्णदला, रामदला व कृष्णदला की फड़, रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन करते समय, का वाचन दिन में किया जाता है, दिन में किया जाता है, दिन में किया जाता है। ये सारी की सारी जो फड़ है वो रात के समय में वाचन की जाती है, बट एक रामदला व कृष्णदला ऐसी है इनकी जो फड़ है वो इनका जो वाचन है वो दिन में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट भैंसासुर, भैंसासुर की फड़, भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता, नहीं होता है क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में बावरी जाति के लोग इसका दर्शन करते हैं, इसका दर्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन की फड़, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल व पतासी देवी, रामलाल व पतासी देवी के द्वारा, रामलाल व पतासी देवी के द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़ का वाचन, फड़ का वाचन रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। रामदेव जी की फड़ का चित्रण, फड़ का चित्रण सर्वप्रथम धूल जी चितेरे द्वारा किया गया। ये अपना जो फड़ का जो कार्य है वो यहाँ पे
फड़ थी वो यहाँ पे समाप्त होती है। क्या है, फड़ का जो जितना भी काम था, जितना भी वर्क था, वो सारा का सारा यहाँ पे समाप्त होता है। इसका जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में क्या है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय व चौड़ी फड़ बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। नायक जाति का भूपा है, इसकी फड़ का वाचन करता है। रामदला व कृष्णदला की फड़ का वाचन दिन में किया जाता है और सारे जितने हैं उनका रात में किया जाता है। ठीक है। महिषासुर की जो फड़ होती है उसका वाचन नहीं करते हैं, क्योंकि आदित्य क्षेत्र में जो बाबरी जाति के लोग होते हैं वो इनके क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। ठीक है। अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल व पतासी देवी के द्वारा न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। और रामदेव जी की जो फड़ का वाचन रावण हत्यावाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामदेव जी की जो फड़ का चित्रण है सर्वप्रथम धुलजी सितेरे द्वारा किया गया था। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं। ले लिया, डन। तो फिर आओ नेक्स्ट है वर्क का कार्य। वर्क का कार्य, वर्क का कार्य, वर्क का कार्य क्या होता है। आओ, जो ये मानो कि ये अपनी एक मिठाई है जो सबको पता है किसकी है, ये मान लो ये दो मिठाई है, या तो सब न पता है। क्या चीज़ होगी, कांजू कतली। क्या हो गया, कांजू कतली। और ये अपनी हो गई अपनी नॉर्मल देसी चक्की। अब इसको क्या होता है कि आकर्षण दिखाने के लिए, क्या है, आकर्षण और सुंदर दिखाने के लिए। अब देखो एकदम सिंपल सी ऐसी की ऐसी पड़ी है, नहीं है ना, ऐसा कोई शानदार नहीं लगता है। अरे इसको आकर्षक दिखाने के लिए क्या करते हैं, चांदी का वर्क लगाया जाता है। क्या करते हैं, चांदी का वर्क लगाया जाता है। जो वर्क बोलते हैं ना, ये चांदी का यूं करके, अब चांदी की ऐसे डिजाइनिंग की जाती है। और जैसे वो चांदी का वर्क लगाते हैं, चार चांद लग जाते हैं। मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए चांदी का वर्क लगाते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क का कार्य बोलते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आओ तो फिर लिख लेते हैं इसके बारे में। ये अपना कहाँ का, जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध, जयपुर का प्रसिद्ध। मिठाइयों पर मिठाइयों को आकर्षक, मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए चांदी का घोल तैयार करना, घोल तैयार करना आकर्षक दिखाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में है इस कार्य को करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति को बोलते हैं पेन्निगर। क्या बोलते हैं, पेन्निगर। जो कार्य करता है उसको बोलते हैं पेन्निगर बोलते हैं। जो कार्य करता है उसको बोलते हैं पेन्निगर। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया अपना वर्क का कार्य। उसके बाद में नेक्स्ट है पेज का वर्क। पेज वर्क, जो पेज वर्क होता है, पेज वर्क। और ये पेज वर्क है शेखावाटी का प्रसिद्ध, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध। उसके बाद में है मिरर वर्क, मिरर वर्क जो है चौटन बाड़मेर जैसलमेर का प्रसिद्ध, चौटन बाड़मेर जैसलमेर का प्रसिद्ध। ये अपना वर्क का कार्य हुआ कंप्लीट। जल्दी से इसको
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना टेराकोटा। नेक्स्ट है टेराकोटा। 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 टेराकोटा क्या होता है कि जो अपनी सेरेमिक मिट्टी होती है इससे बर्तन बनाए जाते हैं। इस बर्तन बनाने की कला को अपन क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, टेराकोटा जो अपना है मोलेला गांव राजसमंद। मोलेला गांव राजसमंद। मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध। और इसे इस गांव के नाम से मोलेला आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोलेला आर्ट भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। मोलेला आर्ट भी कहा जाता है। होता क्या है? सेरेमिक जो मिट्टी होती है, सेरेमिक मिट्टी से बर्तन, सेरेमिक मिट्टी से बर्तन बनाने की कला, बनाने की कला क्या कहलाती है? टेराकोटा कहलाती है। और इस कला हेतु सोलनाड़ा, इस कला हेतु सोलनाड़ा, कुछ जगह सनवाड़ा भी नाम आता है। सोलनाड़ा या सनवाड़ा तालाब की मिट्टी उपयुक्त, की मिट्टी उपयुक्त, की मिट्टी उपयुक्त। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है सर्वप्रथम इस कला का कार्य है धर्मदोष की प्रतिमा से प्रारंभ, धर्मदोष की प्रतिमा से प्रारंभ। ठीक है, उसके बाद में है इस कला के मोहनलाल प्रजापति 1982 में राष्ट्रपति अवार्ड एवं 2004 में पद्मश्री प्राप्त किया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है ओम प्रकाश गालब मिट्टी के डिजाइनदार बर्तन बनाने हेतु प्रसिद्ध, डिजाइनदार बर्तन बनाने हेतु प्रसिद्ध। फिर नेक्स्ट आते हैं अपने जो गोगा जी और मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है। ये तो अपना हो गया टेराकोटा। टेराकोटा के बाद में कुछ और नाम आते हैं, जैसे ये अपने वाला
ये मानो नोट। नोट। गोगा जी व मामा जी। गोगा जी व मामा जी के घोड़े प्रसिद्ध। जो है अपना हरजी गांव जालोर की। हरजी गांव जालोर की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। हरजी गांव जालोर। फिर आता है एक नोट। एक गांव का नाम आता है लेटा गांव जालोर। लेटा गांव जालोर, जो किसके लिए? खेसले के लिए प्रसिद्ध है। खेसले हेतु विख्यात। अब खेसला क्या होता है? सर्दी में जो ओढ़ने का एक वस्त्र होता है उसको खेसला बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं मोण। नेक्स्ट है मोण। अब मोण क्या होता है? मोण होता है एक मिट्टी का बर्तन। घड़े से बड़ा आकार होता है, जैसे मटका होता है ना, मटके से आकार बड़ा होता है। इसमें मटके से 50 गुना ज़्यादा पानी स्टोरेज हो सकता है। जो अपना है वो नरवाता नागौर का जो क्या है? पानी का बहुत बड़ा बर्तन होता है। पानी का बहुत बड़ा बर्तन। पानी का बहुत बड़ा बर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कुंज और कुंजिया जो है लवाण दूसा जो काली मिट्टी का बर्तन होता है। काली मिट्टी का बर्तन। ठीक है, ये अपना यहाँ पे अपनी टेराकोटा कंप्लीट हो गया, वर्क कंप्लीट हो गई और फड़का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये इस क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। जो इस YouTube चैनल पर नए हैं, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास।